This session is being recorded, and today we are doing IELTS Journal Section 2. और अगर आप सेक्शन 2 को देखें तो सेक्शन 2 में सिर्फ एक ही वैरायटी है, सिर्फ एक ही वैरायटी है, और वो है समरी राइटिंग. नो अदर थिंग्स एट ऑल. कोई और क्वेश्चन टाइप है ही नहीं. तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने समरी राइटिंग को समझ लिया कि सर किस तरह से फ्लाई करते हुए जाते हैं और जवाबात हमें बता देते हैं, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. देख ले, ये जब फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या है? समरी राइटिंग, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग. अब आप देखते रहिए, बुक 11 पर हम आ गए. समरी राइटिंग, समरी 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 समरी. अब आप बुक सेलेक्ट कर ले, कौन सी बुक. मैंने आपको सारे रिकॉर्डेड भेज चुका हूँ इसके. आप जो बुक बोलेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 में वो बुक स्टार्ट कर दो. 15 करते हैं. 15 का टेस्ट सब इतने याद हो चुके हैं कि दिल नहीं चाहता कि अब कोई किया जाए, लेकिन आप लोगों ने तो नहीं किया ना, तो आप लोगों के लिए करना पड़ेगा दोबारा. चलो, फिर बुक 15, टेस्ट 1, सेक्शन 2. समरी राइटिंग के अंदर एक अच्छी चीज है, पूछे क्या? यू डोंट हैव टू रीड थॉरोली. आपको थॉरो रीडिंग नहीं करनी है. आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लैंक का जवाब देना है. अच्छा, और जो ब्लैंक का जवाब है उसको देने की टेक्निक सर आपको सिखा रहे हैं. ठीक है ना? टेक्निक क्या है? फोकस बहुत ज्यादा है. ये देखो, अब आपके पास, आप अगर थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं. मोबाइल फोन पर अगर आप हैं, आप इसको जूम कर सकते हैं. ठीक है. ओवर हाफ ऑफ फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन. देखो यहाँ लिखा है लेस देन, और नीचे लिखा हुआ है, 24 मिलियन, और लिखा हुआ है लेडर्स एंड रूफ्स. अच्छा, ये जो लिखा है ना लेडर एंड रूफ्स, ये तुम्हें मिल जाएगा फौरन ठक से. देखो, उड़ते हुए जाओगे तुम लोग. यू आर गोइंग टू फ्लाई. लैडर्स एंड रूफ्स मिल गया. अब बताओ, जवाब इससे पहले होगा, इसके बाद में होगा? और ये देखो 24 मिलियन. अब आपको ओवर हाफ ऑफ फॉल्स आर लेस देन. ओवर हाफ, ये भी एक फिगर लिखिए, ओवर हाफ. अब ओवर हाफ को उन्होंने यहां कैसे लिखा है? 50% ऑफ फॉल्स आर, लिखा हुआ आर फ्रॉम लेस देन, लिखा हुआ है अंडर लेस देन 3 मीटर्स. 3 मीटर्स. जवाब मिल गया. आपने लिख दिया 3. जैसे वहां लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 मीटर्स. अच्छा, 24 मिलियन मिल गया था, मिल गया था. इसी के आगे अब आपको मिलेगा. अच्छा देखो, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन जो होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि प्रेपोजिशन नहीं बदलता. प्रेपोजिशन ढूंढो, प्रेपोजिशन ढूंढो. इसके बाद प्रेपोजिशन तुम ढूंढो, यही वाला. मिला? एप्पल. मिला? कितने वर्ड्स की इजाजत दे रहा है? नो मोर देन 3 वर्ड्स. नो मोर देन 3 वर्ड्स. रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स. 3 वर्ड्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. ये रहा आपका जवाब. टेक्निक समझो. मैंने किसको देखा? प्रेपोजिशन को देखा और मैं चला. अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये देखो, और ये देखो. कहते हैं द हैजर्ड्स एट द प्लानिंग. अच्छा, ये हैजर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, या कर भी सकता है. द हैजर्ड एट द प्लानिंग स्टेज बिफोर वर्क बिगिंस इफ पॉसिबल. इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल. अब
आप इसको फ्लाई करते हुए जाएं, मैंने कहा हैजर्ड कवर्ड इत्तेफाक से मिल गया, और कहता है वर्क बिफोर द वर्क बिगिंस, फिर हैजर्ड्स कवर्ड यहां पर भी है। देखिए, इट इज एसेंशियल दैट द हैजर्ड्स आर आइडेंटिफाइड, डैश द हैजर्ड्स बिफोर द वर्क स्टार्ट, बिफोर द वर्क बिगिंस, डैश द हैजर्ड। क्या करें हैजर्ड को? अगर आपने कहा आइडेंटिफाई, यहां लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड, कहते हैं एंड दैट नेसेसरी इक्विपमेंट, एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस एंड सिस्टम ऑफ वर्क्स आर प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कौन से वर्ड पे जाएंगे अब आप? कहता है डैश द हैजर्ड, हैजर्ड को क्या किया जाए? कहता है the first thing to be considered is whether it is possible to eliminate this hazard, dash the hazard। ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर कोई वर्ब लगेगा, तो बताइए वो वर्ब कौन सा लिखूं? if possible, it is whether it is possible to eliminate। नहीं समझ आ रहा क्या? prevent, 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 prevent a fall by using age protection। एग्जाम्पल देखिए, ये कहाँ लिखा हुआ है? एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, इट मे बी पॉसिबल टू यूज। कहता है डैश और, देखो इसी के आगे कहीं और लिखा हुआ है या इसी के पीछे? कहता है प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन, डैश एज एज प्रोटेक्शन। इफ दिस इज नॉट प्रैक्टिकेबल, द टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म शुड बी यूज। और 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 कमर, आमना, हिरा, हिरज, आर यू स्लीपिंग? Platform. No, sir. I think टेम्पररी 18. वर्क प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है। Yes. देखिए जी ये यूजिंग का वर्ड, आपको यूजिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर यूज लिख कर दिया हुआ है फैमिली वर्ड, जी और लिखा है प्रीवेंट। प्रीवेंट यहां से स्टार्ट लिया उसने, प्रीवेंट यहां से स्टार्ट लिया, प्रिवेंट। ठीक है। अच्छा अब देखिए दोबारा, रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी। रिड्यूस का मतलब कम करना, रिड्यूस का मतलब कम करना। अब कोई कम ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब मिनिमाइज। मिनिमाइज, रिड्यूस का मतलब मिनिमाइज, मिनिमाइज रिड्यूस। क्या करूं? रिड्यूस बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करूं? कहता है पढ़े, then steps should be taken to minimize the likelihood of any harm resulting। This means considering the use of safety nets। क्या इस्तेमाल करूं? देखिए यूजिंग Safety दोबारा, nets. सेफ्टी नेट्स। फिर आ जाए लेटर्स, ये आ गया लेटर्स, ये आ गया लेटर्स। Ladders should only be employed for short duration. Ladders should only be used for 20 dash for ladders should only be employed for short duration maintenance work। थ्री वर्ड्स की इजाजत है, क्या लिखेंगे? मेंटेनेंस वर्क। शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों नहीं लिखेंगे बताओ? क्योंकि लिखा आगे देखे, लिखा हुआ है विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, उसका ऑपोजिट लिखकर दे दिया है। अगर आप आंसर में ये लिख देंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, तो जवाब गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? मेंटेनेंस वर्क विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब विच इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ रहे? जी अच्छा उसके बाद थोड़ी देखिए, थोड़ी। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन देयर,
Training should be provided in there and use regular dash of letter is required. Training should be provided in there. अच्छा ये there क्या है? Possession को show करता है. Possession को show करता है. इसकी जगह पर of भी लग सकता है, कोई apostrophe भी लग सकता है. कहता है people using ladders should be trained and instructed in the selection and save of ladders. Training should be provided in their dash. देखिए ट्रेनिंग की जगह पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है. फैमिली वर्ड है ना इसका. Trained. Training should be provided in their dash and use regular. ट्रेनिंग क्या कहता है? Should be trained and instructed the selection. And instructed in the selection. In the selection. In their. In their. बताओ ना, बिल्कुल हलवा बना दिया. सिलेक्शन होगा ना. इन भी आ गया, दा भी आ गया, देयर Selection and और save आगे फिर एंड भी आ गया. and भी आ गया. एंड अच्छा, लेकिन एंड सेफ यूज ऑफ लेटर्स और फिर कहते हैं यूज रेगुलर. अब देखिए यहाँ पर कोई रेगुलर, ये रहा रेगुलर. रेगुलर क्या करूं मैं इसका? कहता है देयर शुड बी इंस्पेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑन रेगुलर बेसिस. क्या होना चाहिए रेगुलर बेसिस पर? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन. थोड़ी सी अंग्रेजी का अच्छा होना जरूरी है. जी. थोड़ी सी अंग्रेजी का अच्छा होना जरूरी है. चलिए आगे देखिए. क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है the maximum amount of money a woman can get each week is. अच्छा देखो, सवाल है मैक्सिमम अमाउंट. बताइए इसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या है? वो 140. और तो कोई अमाउंट लिखा हुआ ही नहीं नजर आ रहा मुझे दूर दूर तक. जी. ठीक है ना. कहता है वन अ जी. वीक 90% ऑफ योर एवरेज. यही Weekly earning. लिखा है. मैंने आंखें बंद करके कहा भाई यही है. मैंने ठीक है. फिर कहता है बस यही लिख दें. हाँ यही है. 140.98. A week नहीं, बस ये maximum amount 140.98 लिखा हुआ है ना ईच वीक. each week. ठीक है. ठीक. No more than 2 words. 2 words से ज्यादा. Okay. बस हमने अमाउंट और अमाउंट पूछा गया है. क्या अमाउंट है? कहता है being cash for a time does not necessarily mean that a woman will not be eligible for maternity allowance. Being. अच्छा ये देखो जरा बात समझना जरा. being का मतलब होता है होना. जैसे being ill, being पाकिस्तानी. और ये being का वर्ड निकलता है और बी से निकलता है इज़मार. ठीक है. being का वर्ड बी से निकला है, उससे निकला है इज़मार. आओ कहता है you might get maternity allowance for 30 weeks for 39 weeks if one of the following applies. You are employed. देखो इज़मार आ गया. You are self-employed. अच्छा फिर कहता है you are self-employed. कहता है you are self-employed and pay class 2 national insurance. You have recently stopped working. कहता है you may still. अब देखो ये वाली बात चाहिए मुझे. For a time does not necessarily mean. Maternity allowance वाली बात चाहिए मुझे. Maternity allowance ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है. ये ना. You may still qualify if you have recently stopped working. It does not matter. For a time, does not matter. It does not matter if you had different jobs or periods when you were unemployed. We get employed. Being dash for a time. Being unemployed. ये जो इसने यहाँ periods का वर्ड लिखा है इसका मतलब है for a time. और जी. when you were unemployed. कहता है being unemployed
for a time does not necessarily mean that a woman will not be eligible for maternity allowance. फिर कहता है in order to claim, in order to claim. अब claim तो का सर यहाँ क्या लिखेंगे बीइंग में, बीइंग के साथ मैंने unemployed. अनएम्प्लॉयड, यहाँ पर ठीक है। इज़हार है और इज़हार का एक और रिश्तेदार वॉजवर पास्ट में इज़हार वॉजवर देख लो, उससे पहले क्या लिखा हुआ है वर्क। तो मैंने कहा जहां बीइंग लिखा हुआ है तो इज़हार वॉजवर दिमाग में आ जाने चाहिए, वही उससे पहले ही उसके बाद जवाब मिला है। In order to claim, ठीक है। a woman must send a or a small earning exemption certificate. A small earning exemption certificate ये रहा, और इसमें कहता है और तो ये रहा, और पे slip. You also need to provide, must send a, देखो you also need to provide a, ये रहा claim form आ गया। In order to claim you must send a what? मेरे उड़ने का अंदाज देखा आपने, मैंने अर्निंग एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को ढूंढता हुआ आ गया मैंने, फिर मैंने कहा यहाँ पर जी। और से पहले, तो मैं और पर आ गया, और से पहले ये रहा जवाब पे स्लिप, जी, पे स्लिप। अच्छा, इन ऑर्डर टू क्लेम a woman may need to provide a dash as a evidence of the due date. लो भाई, अब सोच लो, अब क्या आएगा एविडेंस के तौर पे क्या देना है। देखिए एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। अब आपको क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ लिखा है एविडेंस ऑफ द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट तो ये रही, बेबीज ड्यू डेट, doctor letters. प्रोवाइड Doctor dash as evidence such as डॉक्टर्स लेटर, डॉक्टर्स लेटर, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ड्यू डेट। भाई एविडेंस आप कैसे देगी, आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा, डॉक्टर का लेटर ही दिखाएगी ना, ये देखे अगले हफ्ते है, ठीक है ना, डॉक्टर्स लेटर। अच्छा, उसके बाद देखिए पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंस इन समवंस, देखिए अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ है। अब जरा इस बात को समझना, बहुत बहुत आता है ये पेपर में। अगर अपॉस्ट्रोफी लिखा हुआ है तो याद रखिए कि आप ये अपॉस्ट्रोफी से पहले क्या क्या चीजें आ सकती है मैं लिख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कि अपॉस्ट्रोफी से पहले अगर अपॉस्ट्रोफी आपके पास लिखा हुआ है तो आपको कौन कौन सी चीजें दिमाग में लाइए। अपॉस्ट्रोफी का मतलब है कि इट टॉक्स अबाउट पोजेशन, ठीक है ना, ये पोजेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अगर ये पोजेशन की बात कर रहा है तो हो सकता है स्टेटमेंट के अंदर, पैसेज के अंदर ऑफ का वर्ड लिखा हुआ हो, या फिर कोई इस तरह का वर्ड लिखा हो, योर, देयर, योर, देयर, हिज, ये डिटर्मिनर्स है सारे, और हर, और अगर मैं बहुत ज्यादा हो गया इट्स, ठीक है ना, या फिर आर, ठीक है भाई। अब ये कहलाते हैं सारे डिटर्मिनर्स। इट्स स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपसे मैं कह रहा हूं पेमेंट may be affected by difference in someone's, you should report any changes बोले तो differences, changes बोले तो differences जी, to your in someone's की जगह मैंने आपसे क्या कहा है, क्या आ सकता है, योर, circumstances। फॉर एग्जाम्पल की अपने पास और दूसरा वर्ड लिखो, फॉर एग्जाम्पल को कैसे लिख कर दिया जाता है पेपर में, सच एज, such as, for example, such as, for example, such as, for example, such as। आखिरी बात समझ, for example, such सच एज, in your circumstances, such as, और आगे वो सारी बातें लिखी। तो आपने 10 बज के
10:43 पे कर लिया आपने, 10:43 पर आपने इसको निपटा दिया। अब 10:43 का मतलब ये है कि हमने इसको सॉल्व करना शुरू कब किया था? 10:23 में, 20 मिनट में ही किया आज, लेकिन ये होगा 14 मिनट्स, होगा ये 40 मिनट्स, ठीक है ना, होगा ये 40 मिनट्स। ठीक। लेकिन इस बात का आज जो अभी आपने किया, अच्छा मैंने क्योंकि आप लोगों को दोनों पैसेजेस दिए